हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जुडिशरी विद रश्मि में। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 का चैप्टर 9 ए के विषय में पढ़ने वाले हैं, जो कि निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में हमें बताती हैं। और चैप्टर 9 ए में सेक्शन 171 ए धारा 171 क से लेके धारा 171 झ तक को शामिल किया गया है, जिसमें निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में बताया गया है। सेक्शन 171 क धारा 171 क, जो कि अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार की परिभाषा की बात करता है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो। अभ्यर्थी कौन होगा? जो कि निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट जिस व्यक्ति का किया गया हो। और निर्वाचन अधिकार की परिभाषा हो गई कि किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। कोई भी व्यक्ति है वह मत दे सकता है। मत यानी वोट, जो हम वोटिंग करते हैं ना, मतदान करते हैं, तो मतदान करना या मत से विरत रहना या किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना या न खड़ा होना या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेना, ये सभी उसके अपने अधिकार निर्वाचन अधिकार के अंतर्गत आएंगे। धारा 171 ख जो रिश्वत के बारे में बताती है। जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहित करता है, तो ऐसी जो राशि होगी वह रिश्वत होगी और यह अपराध रिश्वत का अपराध होगा। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा। जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्तावना का या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहित करता है। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण ग्रहित करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहित किया है। इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस है, आप नोट डाउन कर लेंगे। दीपक गणपत राव सालुनके बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1999 का वाद है ये। इसमें महाराष्ट्र की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सहभागी सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वारा एक जनसभा में बयान दिया गया कि यदि
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संसद के चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन का समर्थन करेगी तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक सदस्य राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह इस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि ऐसा जो कथन है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अधीन परिभाषित घूस की कोटि में नहीं आता है, रिश्वत की कोटि में नहीं आता, रिश्वत का अपराध नहीं है, क्योंकि ऐसा बयान किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रस्तावित नहीं था, बल्कि यह प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को था। धारा 171 ग सेक्शन 171 सी की तरफ चलते हैं, जो निर्वाचनों में असम्यक असर डालने की बात बताती है। जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। उम्मीद है आप बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे और लाइन टू लाइन आप अंडरलाइन और इम्पॉर्टेंट कोटेड करते जा रहे होंगे, और साथ में आप जो भी मैं सेक्शंस और जो भी इम्पॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन करती हूँ उसको नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। आपको भारतीय दंड संहिता पढ़ना है तो इसके लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सारे वीडियोस देखते हुए अपने नोट्स आराम से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे सेक्शंस को मैंने एक भी सेक्शंस छोड़ा नहीं है, सारे सेक्शंस को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केसेस मैंने बताया हुआ है। तो आप वो सबको जब एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आपका भारतीय दंड संहिता की एक बहुत अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम्स में तो बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। सेक्शन 171 ग की 2 उपधारा खंड 2 की उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। यदि इस तरीके का कोई व्यक्ति काम करता है तो यह समझा जाएगा कि वह उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को मतदाता के तौर पर यह अधिकार है कि वह अपने निर्वाचन अधिकार का निर्बाध रूप से प्रयोग कर सके। खंड 3 जो है वो बताती है, सेक्शन 171 ग का खंड 3 लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना इस धारा के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। राजदेव बनाम गंगाधर के वाद में बताया गया था यह बात
कि यह उड़ीसा राज्य का वाद है। इसमें एक उम्मीदवार ने यह घोषित किया कि वह चलंती विष्णु तथा भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि था तथा जो उसके पक्ष में वोट नहीं देगा वह भगवान जगन्नाथ तथा हिंदू धर्म का पापी होगा। तो इस केस में निर्णय दिया गया कि इस तरह की अफवाह धारा 171 के अंतर्गत अपराध है। धारा 171 ग के खंड 3 के तहत। धारा 171 घ जो निर्वाचनों में प्रतिरूपण की बात करता है। जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान दुष्प्रेरित करता है या उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे एक निर्वाचक के लिए प्रॉक्सी के रूप में किसी विधि में तत्समय प्रभाव से, जब तक कि वह प्रॉक्सी की तरह वोट देने के लिए अधिकृत न किया गया हो, लागू नहीं होगी। धारा 171 अंग यह रिश्वत के लिए दंड की बात करता है। रिश्वत की बात कौन सी धारा में बताई गई थी? धारा 171 ख। धारा 171 ख जो है वह यह रिश्वत की बात करता है। धारा 171 ख रिश्वत के बारे में बताता है, और दंड की बात कौन करता है? धारा 171 अंग रिश्वत की बात करता है। धारा 171 ख यहीं पे आप साथ में 171 ख के पास ही आप ये जो 171 ख रिश्वत है, यहीं पे आप प्लस करके 171 अंग दंड ऐसे करके भी अपना नोट्स बेयर एक्ट में तैयार कर सकते हैं कि 171 ख जो है वह रिश्वत की बात करता है और 171 अंग रिश्वत के लिए दंड की बात करता है। और अगर कोई व्यक्ति रिश्वत का अपराध करेगा, रिश्वत लेने का, देने का, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडित की जाएगी। स्पष्टीकरण है सत्कार के बारे में। सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है। धारा 171 च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। और निर्वाचन में असम्यक असर डालने की बात कौन सी धारा बता रही है? धारा 171 ग। धारा 171 ग जो है वो निर्वाचनों में असम्यक असर डालने की बात बता रही है, और इसके लिए दंड की व्यवस्था 171 च में की गई है। और प्रतिरूपण इसकी बात करता है धारा 171 घ। निर्वाचन में प्रतिरूपण की बात करता है धारा 171 घ, और इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 171 च में की गई है। और जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में असम्यक असर डालता है या
प्रतिरूपण करता है, निर्वाचन का प्रतिरूपण करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगी? 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 171(6) निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है, अथवा जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ जुर्माना है। अगर निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन होता है तो इसके लिए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और इन धारा 171(ज) जो कि निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय की बात करती है। जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के साधारणतया या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना कोई व्यक्ति उसके बारे में प्रचार प्रसार करता है तो उसे 500 रुपये तक का दंड हो सकेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना ऐसे कई व्यय किए हों जो कुल मिलाकर 10 रुपये से अधिक न हों, तो उस तारीख में जिस तारीख से ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अधिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं। अगर 10 रुपये तक का वह खर्च करता है कोई व्यक्ति लिखित निर्वाचन में खड़े व्यक्ति के लिखित प्राधिकार के बिना, तो अगर 10 दिन के अंदर वह लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लेता है तो यह माना जाएगा कि उसने अभ्यर्थी से प्राधिकार प्राप्त किया है वह 10 रुपये खर्च करने का। धारा 171(झ) जो बात करती है निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा तो उसे जुर्माने से 500 रुपये तक का जो हो सकेगा जुर्माना उससे दंडित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचन लेखा रखने के लिए नामित किया गया है, चुना गया है और वह ऐसा लेखा रखने में असफल रहता है, निर्वाचन लेखा क्या जो व्ययों का लेखा जोखा होता है निर्वाचन के संबंध में, तो ऐसा लेखा रखने में अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है तो उसे 500 रुपये तक के दंड 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस वीडियो में हमने सेक्शन 171 क से 171 झ तक बहुत ही डिटेल में कवर किया है। इस प्रकार हमारा चैप्टर 9A अध्याय 9 का जो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में बात करती है यह आज पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप बेयर एक्ट को एज ए नोट्स यूज कर रहे होंगे और साथ ही साथ पेन पेपर से भी आप अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और अगर नहीं किया है अभी तक, नोट्स नहीं बनाया है, तो आप वीडियोस में वापस जाकर वीडियो को पॉज कर करके लिखते हुए अपना नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए।
वीडियोज़ आप अगर कई बार देख लेंगे और उस नोट्स को आप कई बार पढ़ लेंगे, जो भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है वीडियो फॉर्म में, तो ऑडियो फॉर्म में, मतलब इस वीडियो में ऑडियो फॉर्म में मैंने जो भी लेक्चर दिया हुआ है, इसका अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं, इस वीडियो इन द सेंस की चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हुए हैं, तो आपका डेफिनेटली एक इतना अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको बेनिफिट देने वाला है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए, जिससे मैं मोटिवेट फील करती रहूँगी और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 10 चैप्टर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।